बीएचयू में दलित प्रोफेसर के साथ हो रहा जातिवाद, हुआ जमकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। अमूमन तौर पर यह बात आपने सुनी होगी कि जातिवाद अब कहीं बचा नहीं। गांवों, कस्बों और इलाकों में जातिवाद नजर आता है। बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालय में जातिवाद अब दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। लेकिन जातिवाद की जब बात आती है तो निश्चित ही इसका स्वरूप आज वर्तमान स्थिति में बदल चुका है। इस देश के अंदर आप इतिहास के पन्नों को जब पलटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से द्रोणाचार्य के जरिए एकलव्य के अंगूठे को मांगा जाता है, शंबुक की हत्या होती है। और इसके पीछे का कारण कि एकलव्य ने, शंबुक ने उस तमाम जातिवादी मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देकर शिक्षा को ग्रहण किया, जिसके कारण इस देश के अंदर चलने वाली मनुवादी जातिवादी व्यवस्था को यह कदापि पसंद नहीं आया और उसने उन तमाम लोगों को हमेशा से अपमानित किया जिन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती दिया, या फिर साजिश और षड्यंत्र के चलते इन तमाम व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इसे शिक्षा से वंचित रखा गया। और जो लोग अपने काबिलियत पर इस शिक्षा को ग्रहण कर पाए, उन्हें एक नए षड्यंत्र के तौर पर वो तमाम अधिकारों से छीनने का हमेशा से काम हुआ। और आज भी वर्तमान में वही स्थिति देखने को मिलती है। खबर निकल कर आ रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि अपने आप में पूरे देश में एक प्रख्यात विश्वविद्यालय है, जिसे अपने नाम से ही, अपने कामों से ही जाना पहचाना जाता है। और इसी विश्वविद्यालय में तकरीबन 1996 से अपनी सेवाएं देने वाले प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और साथ ही पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार, इनके साथ जातिवाद होता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो बता दें कि कला संकाय विभाग के जो विभागाध्यक्ष है, उनकी जिम्मेदारी जिनके कांधों पर थी, उनकी जिम्मेदारी 31 मार्च को समाप्त हुई। अब नए तौर पर, नए विभागाध्यक्ष के तौर पर रोस्टर के अनुसार और नए रोस्टर के साथ साथ वरिष्ठ प्रोफेसर के तौर पर ये जिम्मेदारी अब प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार, इनको मिलने चाहिए थी। लेकिन ऐसा न होकर ये तमाम तरीके के रोस्टर और बीएचयू के प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रार के जरिए कला संकाय डीन के माध्यम से इस जिम्मेदारी को प्रोफेसर सुषमा डिडियाल, इनको देने का काम होता है। और साफ तौर पर नए विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो महेश प्रसाद अहिरवार, इन्हें मिलना चाहिए थी, इन्हें नहीं दी जाती। इस जिम्मेदारी से, इस बड़े पद से वंचित रखने का काम दलित प्रोफेसर के साथ होता है। और इसी मसले को लेकर जातिवाद का आरोप प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार, इन्होंने लगाया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लंबे समय से बीएचयू में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जो सेवाएं वो दे रहे हैं, इतने लंबे समय से काम करने के बाद रोस्टर के अनुसार विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी अब उन्हें मिलनी चाहिए थी। ऐसे तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर महेश प्रसाद अहिरवार, इसको इस जिम्मेदारी से वंचित रखने के लिए डीन को इस जिम्मेदारी को सौंपा गया है। इस बात का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि देश के अंदर मनुवाद जातिवाद अब गांव, कस्बों, इलाकों से निकलकर अब विश्वविद्यालयों में भी पहुंच चुका है। और खास तौर पर विद्यार्थियों के साथ साथ छात्र छात्राओं के साथ साथ इसका असर अब वो कहने के प्रोफेसरों को के ऊपर भी देखना शुरू हो चुका है। तो वो तमाम खबरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसी मसले को लेकर तमाम दलित समाज से आने वाले, बहुजन समाज से आने वाले विद्यार्थियों ने इस मसले पर अपना जो विरोध है वो भी जताया है। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। जिस तरीके की साजिश चल रही है, तो ये सेंट्रल ऑफिस से चल रही है। इसके खेल में, केंद्र में ये है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जाए जिनको वो फेवरेबल मानते होंगे। ये मान लिए जैसे छात्रों ने बताया कि रजिस्ट्रार जी को ही अपना खुद को लाभ लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रार रहने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, फिर भी एमएमबी के प्रिंसिपल बनने की लाइन में लगेंगे। रोटेशन की प्रणाली में वो आते नहीं है नियम कायदे से, तो वो अपनी सीनियरिटी जो है पे स्केल के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं। तो इस तरीके की लड़ाई है, जिस तरीके की समझ जो है सभी छात्रों को रखनी है। इसका मतलब कि ये नियम कानून के साथ हर तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, जो कह दे रहा है कि मैं अपने व्यक्तियों हाँ, उस
तरीके से कर रहा है। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन का दोहरा चरित्र है, गलत तरीका है। इसका हम लोगों को विरोध करना है और प्रोफेसर एमबी अग्रवाल सर को जब तक बागाध्यक्ष नहीं बनते हैं ये आंदोलन लगातार अनवरत चलता रहेगा। भी है तो ये तो मनमाना आपका जो है रवैया है ना, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है जो कि विश्वविद्यालय के हित में हो या यहाँ के छात्रों के हित में हो या यहाँ के अध्यापकों के हित में हो। ये चीज़ें जो है अपने व्यक्तिगत हित के लिए इन नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनका बाकायदा धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, तमाम प्रतिक्रियाएं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों के जरिए थी। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से बीएचयू में जातिवाद मनुवाद वो इतना ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि छात्रों के साथ साथ अब प्रोफेसरों पर भी इसकी गाज आना शुरू हो चुकी है। हाल ही में आपने देखा कि दलित समाज से आने वाले छात्र पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए तकरीबन लंबे समय से अपना आंदोलन करना शुरू कर चुका है और वो आंदोलन लगातार जारी है, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर सुर्खियां बनी हुई है, खबरें हैं। और ये मसला अब सुलझा नहीं, एक नया मसला देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार इनको एक नए विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना चाहिए थी, लेकिन उन्हें इस जिम्मेदारी से वंचित रखा जाता है। उनको इस जिम्मेदारी देने का काम नहीं होता। उनके साथ जातिवाद की घटना हुई, उनको इस तमाम जिम्मेदारी से वंचित रखने का काम मनुवादी जातिवादी सोच के जरिए किया जा रहा है। ये तमाम आरोप लगातार उनके माध्यम से और तमाम छात्रों के जरिए लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर बहुजन समाज को सोचना समझना होगा कि अब विश्वविद्यालय में जो होने वाला जातिवाद है, इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई गई तो मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग इस तरीके की लगातार वारदातों को अंजाम देना शुरू रखेंगे, जिसके कारण बहुजनों की ताकत, दलितों आदिवासियों पिछड़ों को जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके शैक्षणिक अधिकार है, जिसके लिए ये पूरे तमाम बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन देखने को मिलता है, अगर वो इस तमाम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बहुजन महापुरुषों का स्वाभिमान वाला जो इतिहास है और उनकी जो लड़ाई है, उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं बचेगा। और ये लड़ाई में जिस तरीके से तमाम दलित आदिवासी और पिछड़े समाज से आने वाले विद्यार्थियों ने जो अपना समर्थन दिखाया है, जो अपने प्रोफेसर के समर्थन में वो खड़े हुए, ये बताता है कि अब काशी विश्वविद्यालय में भी किस तरीके से जातिवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और तमाम अपने नियमों का उल्लंघन करना ये शुरू कर चुका है। लेकिन अब इसके खिलाफ उठने वाली आवाज ये कितनी बुलंद होती है, क्या ये तमाम जो न्यायिक तौर पर इस मसले का संज्ञान लिया जाएगा, विभागाध्यक्ष के तौर पर नई जिम्मेदारी क्या महेश प्रसाद अहिरवार इनको दी जाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से विरोधाभास वाली भूमिका देखने को मिल रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।